गरीबी से परेशान था परिवार। कई दिनों से नहीं खाया था खाना, ना खाना मिलता है ना राशन मिलता है हमको। जहर खाने के भी नहीं थे पैसे, तो पेड़ से तोड़कर खा लिया धतूरा। धतूरा खाकर बुजुर्ग की हुई मौत। सपा नेता रचना सिंह पहुंची पीड़ित के घर। हमारे जो बाप मातारी हैं इनके कारण जो है वो दोनों ने मृत्यु के कारण दोनों जहर खाया है, तो इसी के कारण खाया। जो ना खाना मिलता है ना राशन मिलता है हमको, ना राशन कार्ड है ना हमको मिलता है कुछ। जी हाँ, सही सुना आपने। वो परिवार बेहद परेशान था। गरीबी का आलम ऐसा कि कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला। घर की ये हालत उस बुजुर्ग दंपत्ति से देखी नहीं जा रही थी। तंग आकर उन दोनों ने आत्महत्या करने के लिए जहर खाना चाहा, लेकिन उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जहर खरीद पाते। लिहाजा उस गरीब बुजुर्ग दंपत्ति ने धतूरा खा लिया। गरीबी की दुहाई देता ये मामला कानपुर देहात के बिल्हौर विधानसभा के ग्राम खुर्द खोजनपुर का है, जहां रहने वाले राम रतन गौतम ने अपनी पत्नी के साथ धतूरा खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई। हमारे जो बाप मातारी हैं इनके कारण जो है वो दोनों ने मृत्यु के कारण दोनों जहर खाया है, तो इसी के कारण खाया। जो ना खाना मिलता है ना राशन मिलता है हमको, ना राशन कार्ड है ना हमको मिलता है कुछ। परिजनों के मुताबिक लॉकडाउन के बाद से परिवार भुखमरी की कगार पर आ गया। परिवार दाने दाने को मोहताज हो रहा था। कई दिन गुजर गए लेकिन घर में चूल्हा नहीं जला। इस बात से बुजुर्ग राम रतन गौतम और उनकी पत्नी काफी परेशान थे। रोज रोज की दिक्कतों से परेशान होकर बुजुर्ग राम रतन और उनकी पत्नी ने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। उनका ये फैसला भी नाजायज था, लेकिन गरीबी का आलम तो देखिए, उनके पास जहर खरीदने के पैसे भी नहीं थे, यानी वो अपनी मर्जी से मर भी नहीं पा रहे थे। फिर बुजुर्ग दंपत्ति ने पेड़ से धतूरा तोड़ा और उसे ही खा लिया। धतूरा खाते ही बुजुर्ग दंपत्ति की हालत बिगड़ने लगी। आनन फानन में परिवार के लोग उन्हें अस्पताल लेकर रवाना हुए, लेकिन रास्ते में ही राम रतन की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी को बचा लिया गया। 3 भाई हैं, एक भाई हमारा वही मजदूरी करते हैं वहाँ पे। वो आने दो का भाई यहाँ मजदूरी करते हैं। जब फंसा तब आता है। लमसम हो गया 8 दिन से नहीं बन रहा। मम्मी ठीक है। हम डर की वजह से वहाँ हॉस्पिटल में हमने कोई बयान नहीं दे पाए कि हमको उल्टा ना फांसे। बिल्हौर में हुई इस दर्दनाक घटना की जानकारी मिलते ही सपा नेता रचना सिंह मृतक राम रतन के घर पहुंची और उनसे पूरा मामला जाना। रचना सिंह ने पूरे परिवार को हिम्मत बंधाई, साथ ही उनकी मदद की। आपको बता दें कि रचना सिंह समाजवादी पार्टी की महिला नेता होने के साथ साथ समाज सेविका भी हैं और जरूरतमंदों की मदद करना अपना धर्म समझती हैं। मृतक के घर पहुंची रचना ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि रचना सिंह के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टाइम नेशन बिल्हौर।